नमस्कार एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सब बहुत लोग क्या कर रहे हैं बेटे, प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए हैं, प्रारंभ कर दिए। किसके बारे में बेटा? ट्रांसको एई के लिए। और बेटा अगर आप टारगेट कर रहे हैं ट्रांसको एई को प्रिपेयर करने के लिए, तो बेटे आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब हमें सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है बेटे, उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट हम सब क्या करेंगे बेटा, यहां पर क्या कर रहे हैं, डिसाइड करेंगे। तो बेटे यहां पर अगर हम सब देखें, एनालिसिस करें, तो देखिए बेटा यहां पर आपको सब्जेक्ट और यहां पर हमने जो लिखा है बेटा एक्सपेक्टेड वेटेज। बेटा ये एक्चुअल वेटेज नहीं है, एक्सपेक्टेड। बेटा जनरली किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस है, वहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको आइडिया यहां पर लगेगा। ठीक है। यहां पर बेटा देखिए पावर सिस्टम जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 30 to 34% जो होता है टेक्निकल का वो क्या होता है बेटे, वो पावर से ही आता है। तो इसके लिए बेटा पावर क्या करना है, पावर सिस्टम को आपको बेटे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। दूसरा बेटा आपके क्या, मशीन का भी बेटा परसेंटेज देख रहे हैं आप कितना, अगर हम सब एक्सपेक्ट करें तो कितना है बेटा, 25 to 28%। इतना आपका क्या है वेटेज, हम सबको अनुमानित है कि ऐसे आ सकता है। और उसी तरीके से बेटा अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक का देखें तो आपको कितना लग रहा है, 10 to 14%। 10 to 14% क्या है बेटा, वेटेज लग रहा है आपका। अब उसके बाद बेटा जो आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है बेटा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है 10 to 12%। एक बात ध्यान रखिए बेटे, अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से समझा है तो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने में बहुत इजी होती है। तो इसका मतलब बेटे आप जब भी फोकस करेंगे इन दोनों को कंपेयर में क्या करेंगे, फोकस करेंगे। बात समझ में आ गई। और तीसरा जो सब्जेक्ट पांचवा जो देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, बेटा ये भी एक क्या है, वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट है, एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। बेटा आप कुछ भी पढ़ेंगे ऊपर के सब्जेक्ट, बिना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के आप कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बेटा क्या, इसका भले ही वेटेज क्या है बेटा 8 to 12% है, लेकिन ये क्या है, वेरी वेरी फंडामेंटल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने में थोड़ी सी क्या होती है बेटे, समझने में आपको इजीनेस होती है। उसी तरीके से अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल बेटा आप पढ़ते हैं तो जहां पर भी बेटा आपको नेटवर्क सॉल्व करना पड़ेगा। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आपको सर्किट, मान लीजिए छोटी सर्किट आती है बेटा डायोड की, तो आपको इलेक्ट्रिकल की ही जरूरत पड़ती है। इवन इन सब में भी बेटे सारा कैलकुलेशन, कहीं भी पावर कैलकुलेशन करना है, सब कुछ, या एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वोल्ट कितना होगा, करंट कितना है, लॉसेस कितना होगा, ये सारा कैलकुलेशन करना है, तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है क्या, माइक्रो प्रोसेसर, फुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बेटा। इसका वेटेज क्या है, 4 to 5% यहां पर लिखा गया है तो बेटा माइक्रो प्रोसेसर आपने देख रहे हैं, इसमें क्या होगा बेटा, जो फंडामेंटल ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वही वो क्या करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। बात समझ में आ रही है बेटे। तो ये रहा माइक्रो प्रोसेसर का वेटेज। नेक्स्ट बेटा अगर मेजरमेंट की बात करें बेटा 2 to 4%, कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, मेजरमेंट से पूछ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड वेटेज है बेटा 2 to 4%। ठीक है। और नेक्स्ट बेटा क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बेटा बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। ये क्या होता है बेटे, गेट, लॉजिक गेट्स के बारे में हम सब पूछ रहे हैं। तो बेटा यहां पे लॉजिक गेट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, ये तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जहां पर बेटा आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बेटा कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का ही वेटेज बेटा 8 to 12% हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेटा अगर हम 2017 का पेपर देखें तो यहां पर बेटा क्या डिजिटल और कंट्रोल नहीं पूछा गया है, वो उन्होंने पूछा है क्या, ये यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट पूछा है, मतलब 1 to 7 उन्होंने पूछा है, 8 और 9 नहीं पूछा है बेटे। लेकिन जैसा कि वो आपका सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, आपका प्रोफेशनल नॉलेज, तो बेटा प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर बेटा ये 2 सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेटे यहां पर आपको क्या करना है बेटे, इसी तरीके से इसको देखिए बेटा, जब प्रायोरिटी लिस्ट की गई है तो कुछ बेटा आपका यहां पर बेस लिया गया है प्रीवियस ईयर पेपर से, जो बच्चों से बात करने पे पता चला कि हाँ ऐसे सारी चीजें होती हैं। तो बेटा आप इसका ध्यान रखें। प्रायोरिटी हमने बेटे अपने अनुसार ऐसे डिसाइड किया है। बेटा आप भी क्या करिए, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। बात समझ में आ रही है बेटे। तो आप अगर बेटा ट्रांसफर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बेटा वेल प्लान्ड अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो बेटा इजीली क्या होता है, आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है बेटे। और हमें पूरा विश्वास है बेटे आप इस इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।